दोस्तों, आप लोगों से एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग न्यूज शेयर करनी है। हुआ कुछ यूं कि आज से तकरीबन 3 दिन पहले मुजफ्फरगढ़ में एक 13 साला बच्चा जो एतकाफ में बैठा हुआ था, उसके साथ एतकाफ के दौरान ही रेप कर दिया गया। इससे भी ज्यादा दिमाग को तबाह और बर्बाद कर देने वाली बात यह है कि जिस शख्स ने उस बच्चे का रेप किया वो भी वहीं पर एतकाफ में बैठा हुआ था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इस वाकये ने मुझे बहुत परेशान किया, इनफैक्ट हिला के रख दिया। आप लोगों ने पहले भी इस तरह की खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान के मदारिस में बच्चों के साथ ज्यादती की जाती है, लेकिन जब मैंने इस मामले की गिरें खोलनी शुरू की तो फिर ये गिरें खुलती ही चली गईं। आगे चलें तो फैसलाबाद में एक मौलाना है जिनका नाम है अबू बकर मुआविया। वो भी एक छोटे बच्चे को रेप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। हुआ कुछ यूं कि उस बच्चे के बाप ने एफआईआर में यह लिखवाया कि जब नमाज के बाद बहुत देर तक उसका बच्चा घर नहीं आया तो वो परेशान हो गया और वो अपने बच्चे की तलाश में घर से बाहर निकला। कुछ घर छोड़ के ही उसने देखा कि उसके बच्चे के रोने और सिसकियों की आवाज आ रही है एक घर से। जब अंदर गया तो देखा कि ये शख्स मुआविया बच्चे के सामने नंगा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में गन है। आगे चलें तो पिछले साल 7 जून को एक मौलवी ने रायवंड में एक 8 साला बच्चे का रेप किया, फिर उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की, फिर उसको टॉर्चर किया और बिल आखिर उसे छत से धक्का देकर मार दिया। ये एक और न्यूज है आपके सामने। मदरसा टीचर्स बुक्ड फॉर रेपिंग असॉल्टिंग ओवर डजन स्टूडेंट्स इन चकवाल। चकवाल के इस मदरसे के 2 असातिज़ा जिनका नाम था जीशान और अनीस, वो कई अरसे तक दर्जनों स्टूडेंट्स का रेप करते रहे। वो अपने स्टूडेंट्स को थ्रेट किया करते थे और उनके दिल में डर बिठाने के लिए किसी भी शार्प यानी तेज धारी की चीज से उनके बदन पर वार किया करते थे। ये एक और न्यूज है आपके सामने 18 अगस्त 2022 की। उस मदरसे के एक टीचर जिसका नाम था कारी शम्स, उसने 2019 में एक 10 साला बच्चे का रेप किया और उसके बाद 2 दिन तक बच्चे को टॉर्चर करता रहा। बिल आखिर कोर्ट ने उसे गिल्टी पाया और उसे उम्र कैद की सजा दी। ये देखें, ये एक और न्यूज है 29 मार्च 2016 की, जिसमें लकी मरवत में मौजूद एक मदरसा टीचर ने एक 13 साला स्टूडेंट का रेप किया और इवेंचुअली पकड़ा गया। इस बच्चे ने बताया कि मौलाना सैफुल्लाह ने कहा कि तुम वजू के लिए पानी मेरे कमरे में ले आओ, और जब वो उसके कमरे में गया तो उसने उस बच्चे के साथ ज्यादती कर दी। ये देखें, ये एक और न्यूज। इन पाकिस्तान मुस्लिम क्लेरिक्स हैबिचुअली रेप किड्स, ऑलमोस्ट ऑल गेट अवे विद इट। ये देखें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है 21 नवंबर 2017 की। मदरसाज एलिजिडली इन्फेस्टेड विद सेक्सुअल अब्यूज ऑफ माइनर्स, यानी कि पाकिस्तान में जो मदारिस है वहां पर सेक्सुअल अब्यूज की भरमार है। सो दोस्तों, व्हाट इज गोइंग ऑन? एक ऐसी जगह जहां पर ये क्लेरिक्स ये क्लेम करते हैं कि वो बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, वहां पर बच्चों के साथ आखिर ज्यादती क्यों होती है? आज की वीडियो में इस मामले को डीकोड करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन द मदरसाज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस वक्त कमोबेश 30,000 मदारिस हैं, जिसमें तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। इन मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है, इनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, इनका नजरिया, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इसके ऊपर फिर कभी डिटेल में एक पूरी केस स्टडी बनाऊंगा। फिलहाल अपने इशू पर वापस आते हैं। देखिए, ज्यादती के इन वाकयात की सबसे पहली रीजन है सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस क्लेरिक्स। डॉक्टर नायला अजीज जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये जो क्लेरिक्स हैं ये यूजुअली मेंटल स्ट्रेस और शदीद सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करना है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और इवेंचुअली इसका शिकार बनते हैं छोटे बच्चे जो इन मदारिस में पढ़ रहे होते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस भी रन किया। जिन मदारिस में इस तरह के ज्यादती के वाकयात होते हैं वो यूजुअली उन इलाकों में होते हैं जो बहुत ही क्लोज सोसाइटीज हैं, जैसे कि ये वाकयात आपको केपीके में बहुत ज्यादा नजर आएंगे, इसके बाद इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध। ऐसा नहीं है कि ओपन सोसाइटीज में रेप नहीं होते, पूरी दुनिया में रेप के वाकयात होते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर इंडिया। लेकिन क्लोज सोसाइटीज का ताल्लुक इंसान की नफ्सियात से है। सो ये सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती रहती है
और इवेंचुअली इसका शिकार बनते हैं छोटे बच्चे। दूसरी बड़ी वजह इन ज्यादती के वाकयात की यह है कि इन मदारिस में ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिनके वालिदैन उनका नान नफका यानी कि उनकी परवरिश के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा उस बच्चे का खाना, उस बच्चे का रहन सहन, उस बच्चे की पढ़ाई, ये सब मदारिस फुलफिल करते हैं। लिहाजा जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर एक शदीद प्रेशर बन जाता है। पहले तो ये डर कि उस बच्चे का अब क्या होगा, दूसरा सोसाइटी का वो स्टिग्मा जो हमेशा के लिए उस बच्चे के साथ अटैच हो जाएगा। और क्योंकि वो पेरेंट्स ज्यादातर गरीब होते हैं तो उनके पास वैसे ही कोई पावर नहीं होती उस केस को लड़ने की। लिहाजा पेरेंट्स इस प्रेशर में आके ही ज्यादातर इन वाकयात को रिपोर्ट नहीं करते। तीसरी एक और बड़ी रीजन ये है कि ये रिलीजियस क्लेरिक्स हमेशा मजहब के सहारे, मजहब के पीछे छुप जाते हैं। होता कुछ यूं है कि इस तरह के जो क्लेरिक्स होते हैं वो मजहब को ढाल बना लेते हैं। उनकी इस हरकत पर अगर कोई उनको इल्जाम दे तो वो कहते हैं कि ये इस्लाम के ऊपर एक अटैक है और वो किसी भी शख्स के ऊपर ब्लास्फेमी का या कोई भी इल्जाम लगाकर उसको मरवाने की ताकत रखते हैं। लिहाजा उस इलाके में कोई जुर्रत नहीं करता कि उनके खिलाफ कोई बात कर सके। एक और बड़ी रीजन इन रेप के पीछे यह है कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम इन वाकयात को लेकर बहुत वीक है, जिसकी वजह से कोई भी न्यूज फ्रंट पेज पर आती है, फिर पेज 3 पर आती है और इवेंचुअली गायब हो जाती है। अदालतें कई साल लगाती हैं इन केसेस को सॉल्व करने में। उस वक्त तक ये मामला ठंडा पड़ जाता है और ज्यादातर केसेस में ये लोग कानून के शिकंजे से निकल जाते हैं। एक और रीजन इन रेप केसेस की है लैक ऑफ एजुकेशन। इन मदारिस में मोस्टली जो मौलाना हजरात होते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से ना दीन की पूरी समझ होती है और ना दुनिया के मामलात की। ये एक वन डायमेंशनल जिंदगी गुजारते हैं जिनमें उनका उस्ताद जो उनको बात सिखा देता है वो उसको क्वेश्चन करने की बजाय मनो अन तस्लीम कर लेते हैं। तालीम कम होने की वजह से सोच, फहम, अकल, इंटेलेक्ट भी कम होता है, एक्सपोजर होता नहीं है, जिसकी वजह से पूरी उम्र उनका जहन एक बबल में जकड़ा रहता है। और जब सोच महदूद होती है तो उसमें आइडियाज भी इसी तरह के महदूद आते हैं। एक और चीज मैंने नोटिस की है कि इन मदारिस में जिस तरह के इस्लाम को फरोग दिया जा रहा है उसका ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इतना खूबसूरत दीन हमारे प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने उस वक्त के कदीम इंसान को मॉरल्स दिए, एक नई सोच दी, तहकीक और तहरीक दी, वहां पर इस तरह के क्लेरिक्स दीन के नाम पर एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। ये लोग माकुलात की बजाय मनकुलात के चक्रव्यूह में ऐसे फंसे हुए हैं कि इनको कुछ और नजर ही नहीं आता। कुरान हकीम जैसी इतनी शानदार किताब जो इंसान की सोच को बुलंद करती है, उसकी सोच को वसी करती है, उसे रीजनिंग पे, क्वेश्चनिंग पर उकसाती है, उसे जिंदगी का इतना खूबसूरत मॉरल कोड देती है, वहां पर इस तरह के जुनूनी लोग ना जाने किस किस्म का मजहब सीखते हैं। मैंने कहा ना, इन लोगों ने पूरी कौम को इस्लाम के रियल एसेंस और फलसफे को समझाने की बजाय लोगों को मनकुलात में फंसा के रखा हुआ है। दूसरी तरफ इन मदारिस में जो क्लेरिक्स हैं उनका दावा यह है कि ये जो सब रेप के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं ना, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब झूठी बातें हैं, ये सब एनजीओज की साजिश हैं। और जब कुछ समझ नहीं आता तो आखिरी हरबा ये होता है कि ये इस्लाम के ऊपर एक अटैक है। एनीवेज, अब ये मसला तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बुक बडी आपको मसला बताए और उसका सोल्यूशन ना बताए? तो जनाब, मदारिस में ये जो ज्यादती के इंसिडेंट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये है मेरा 11 पॉइंट फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहली चीज जो हमने करनी है वो ये कि इन सब मदारिस को रेगुलेट करना है और हेविली रेगुलेट करना है। इनमें बड़े शहरों में जो मदारिस होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन एक नेशन वाइड एक्टिविटी की जाए जिसमें एक एक मदरसे को गवर्नमेंट में रजिस्टर किया जाए। इन मदारिस में कौन पढ़ाता है, प्रिंसिपल कौन है, टीचर्स कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, फंड कहां से आ रहे हैं, इस एक एक बात का रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास मौजूद होना चाहिए। नंबर 2, एक स्पेशल ऑडिट फोर्स बनाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से। ये वफाक भी बना सकती है और सूबे भी। इस स्पेशल ऑडिट फोर्स का काम ये होगा कि ये हर साल एक एक मदरसे का एक्सटेंसिव ऑडिट करेंगे। वहां पर क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स किस हाल में रह रहे हैं, इस पूरे मदरसे की सप्लाई चेन कैसे चल रही है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, एक एक चीज का हिसाब गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए। और इस ऑडिट के रिजल्ट्स डायरेक्टली शेयर होने चाहिए मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर से।
इस स्पेशल ऑडिट फोर्स के जरिए गवर्नमेंट अपने कंट्रोल को मजीद बेहतर कर पाएगी। और इन मदारिस में किस किस्म की एजुकेशन दी जा रही है, किस किस्म का माहौल है, इसकी पल्स पे हुकूमत का हाथ होगा। पॉइंट नंबर 3, इन मदारिस में जो प्रिंसिपल हैं उनकी अपॉइंटमेंट का मिनिमम क्राइटेरिया यह होना चाहिए कि उनके पास डुअल मास्टर्स डिग्री हो, जिनमें से एक मास्टर्स उनका इस्लामिक स्टडीज में होगा और दूसरा मास्टर्स किसी भी मॉडर्न साइंटिफिक फील्ड में, वेदर इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ऐसा करने से आप एक बेहतरीन ब्लेंड क्रिएट कर सकेंगे एक मॉडर्न और रिलीजियस एजुकेशन का, विच विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। दूसरी जगह जो असातिज़ा होंगे उनके पास भी इसी तरह डुअल बैचलर्स डिग्री होंगी, एक दीन के हवाले से और दूसरी मॉडर्न डिसिप्लिन के हवाले से। पॉइंट नंबर 4 जो मेरे लिहाज से शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि इन मदारिस के अंदर रिलीजियस फिलॉसफी को पढ़ाना चाहिए, और ना सिर्फ रिलीजियस फिलॉसफी बल्कि वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में भी स्टूडेंट्स को बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, बचपन से अब तक मैं काउंटलेस जुम्मे के खुतबे सुन चुका हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी मौलाना को यह बताते हुए नहीं सुना कि टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम क्या है। अल राजी, अल किंदी, अल गजाली, इब्न खल्दून, इनकी रिलीजियस फिलॉसफी आखिर थी क्या, इस्लाम का फलसफा आखिर है क्या, प्योर ड्यूरेशन क्या है, सीरियल टाइम क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में कभी किसी मौलाना से मैंने कुछ नहीं सुना। और उसकी वजह यह है कि जब आप रिलीजियस फिलॉसफी को बैक बर्नर पर डाल देंगे तो लोगों के पास इस चीज की एजुकेशन कहां से आएगी। लिहाजा रिलीजियस फिलॉसफी शुड बी अ मैंडेटरी सब्जेक्ट इन दीज सेमिनरीज। अगला पॉइंट ये कि इन मदारिस का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होगा किसी भी सेक्टेरियनिज्म से। ना ये मदारिस देवबंदियों के होंगे, ना बरेलवियों के, ना अहले हदीस के और ना किसी और फिरके के। ये किसी भी किस्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करेंगे। इनका काम होगा बच्चों को बेहतरीन तालीम देना बगैर किसी फिरका वारियत के। अगला पॉइंट ये कि इन मदारिस में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है या जो भी करिकुलम है ना, उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, उसको अडेप्ट करना पड़ेगा मॉडर्न ट्रेंड्स के हवाले से। क्योंकि याद रखें दोस्तों, ये बात मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि जब तक आप इन मदारिस में बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे ना, वो कभी भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज की दुनिया है टेक्नोलॉजी की, सारी गेम है इंसान की अकल की, और आज इंसान की अकल को ड्राइव कर रही है टेक्नोलॉजी। लिहाजा बच्चों को फिजिक्स पढ़ाएं, मैथमेटिक्स पढ़ाएं, कंप्यूटर्स पढ़ाएं, आईटी पढ़ाएं, और बहुत से मदारिस ऐसा करते भी हैं, लेकिन इसको मेन स्ट्रीम करना पड़ेगा। अगला पॉइंट ये कि इन मदारिस के कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स हर 6 महीने के बाद किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करेंगे, स्पेशली यूरोप या फिर अमेरिका। ऐसा करने से इनका विजन ब्रॉड होगा, एक्सपोजर मिलेगा, वो देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है और उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस यहां पर लेकर आएंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे, बजाय इसके कि हम लोग बचपन से ही इन बच्चों के जहनों के अंदर अमेरिका और यूरोप के खिलाफ जहर भर दें। इन फॉरेन ट्रिप्स को गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है पीआईए के जरिए। ट्रैवल की बात दोस्तों मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि किताबों के बाद किसी चीज से मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा सीखा है तो वो है ट्रैवल करके। जब आप किसी और मुल्क में, किसी और कल्चर में जाते हैं तो आपकी सोच वसी होती है, आप लोगों के मिजाज को, उनके बिहेवियर्स को समझते हैं, जिसकी वजह से दुनिया को लेकर आपका एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होता है। और यही चीज हमारे मदरसों को आज चाहिए। 8वां पॉइंट, इन मदारिस में आप दीन की तालीम के अलावा बच्चों को रशियन, फ्रेंच, यूरोपियन और अमेरिकन लिटरेचर भी पढ़ाएंगे। ऐसा करने से बच्चों का इंटेलेक्ट बहुत ही खूबसूरती से डेवलप होगा, वो चीजों को इन डेप्थ समझ पाएंगे और पूरी दुनिया के साथ शाना बशाना चल पाएंगे। कुछ नहीं होगा अगर वो दोस्तोयेव्स्की को पढ़ लेंगे, शेक्सपियर को पढ़ लेंगे, चार्ल्स डिकेंस को पढ़ लेंगे, सार्ट्रा को पढ़ लेंगे। इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमें अपने आप पर। अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कि इन मदारिस में मैंडेटरी होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब को, जहां पर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर सकें। ये कायनात फिजिक्स के किन उसूलों पर कायम है उनको दरियाफ्त कर सकें, उनको समझ सकें। वो कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज थ्रू विच गॉड कन्वर्सेस विद द यूनिवर्स, और इस मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को इन मदरसे के स्टूडेंट्स और असातिज़ा को भी समझना चाहिए। एंड लाइक आई सेड कि ऐसा करने से उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 10, इन मदारिस में हर महीने या हर क्वार्टर गेस्ट लेक्चर्स को आना चाहिए।
इनमें स्कॉलर्स हो सकते हैं, फलसफी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, क्योंकि दीन तो वो सीख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर दुनियादारी भी सीख जाए तो वो अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। और लोगों के विजडम से सीखना तो एक बेहतरीन बात है। और 11वां और आखिरी पॉइंट ये कि इन मदारिस में रिलीजियस हार्मनी होनी चाहिए। किसी भी किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन की इजाजत नहीं होगी। कोई फिरका परस्ती, किसी के भी खिलाफ नफरतों को बढ़ाया नहीं जाएगा, इनफैक्ट बात भी नहीं की जाएगी। इंडोक्ट्रिनेशन से दोस्तों अगर हम लोगों ने इन बच्चों को बचा लिया ना, तो आई कैन गारंटी ये जो टेररिज्म का हमारा मसला है, ये हमेशा के लिए ये जड़ से फारिग हो जाएगा। दिस इज वेयर गवर्नमेंट की जो ऑडिट फोर्स है विल कम इन इफेक्ट। इस यूट्यूब वीडियो में तो दोस्तों आज मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं। इसके बारे में मैं डिटेल में लिख रहा हूं अपनी दूसरी किताब में, जो होपफुली मैं जल्द ही पब्लिश करूंगा। इतने सारे दलाइल, न्यूज रिपोर्ट्स और प्लान देने के बावजूद अभी भी 1 से 2% ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि यार शाहरुख ये ड्रामेबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। इन लोगों को मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यह जवाब मेरे बिहाफ पे देगा द ब्रेथ टेकिंग फ्रीडरिक नीचा। और जवाब यह है कि समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ बिकॉज दे डोंट वांट देयर इल्यूजन्स टू बी डिस्ट्रॉयड। अक्सर औकात लोग सच को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो सच्चाई उनके भरम को तोड़ देती है। वो जो दिल में अपने अकीदों का, तोहम परस्ती का बुत बना के रखा हुआ है, उसको चकनाचूर कर देती है। आई होप आज की वीडियो हम सब के लिए एक वेकअप कॉल होगी। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी सोसाइटी है, और हम ही लोगों ने इसको बदलना है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो ये पूरी एक्सटेंसिव पॉलिसी मैं उनको बनाकर दे सकता हूं विद अ कंप्लीट एग्जीक्यूशन प्लान, और वो भी प्रो बोनो। पाकिस्तान जिंदाबाद।